जरूर। यहाँ एक पूरी कॉमेडी कहानी है जो सरल मजेदार भाषा में है, जिसका आप आनंद लेंगे। हंसता हुआ तोता और गांव का नाई। एक समय की बात है। पप्पूपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था एक बातूनी तोता, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू गांव के नाई बाबूलाल का था। अब बाबूलाल दो चीजों के लिए प्रसिद्ध था। एक, उसके खराब बाल काटना। दो, बाल काटने से ज्यादा गपशप करने की उसकी आदत। एक दिन बाबूलाल ने मिट्ठू को सिखाया, अरे बाप रे, तेरे बाल तो भैंस के पूंछ जैसे हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारे बाल तो भैंस की पूंछ की तरह हैं। जब भी कोई ग्राहक बाल कटवाने आता, मिट्ठू चिल्लाता, इस पंक्ति को बोर से चिल्लाओ, और पूरी दुकान हंसी से फट जाती। ग्राहक बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन बाबूलाल कहते, मिट्ठू का बुरा मत मानो, वह केवल सच बोलता है। एक दिन एक बामींदार का शाही बाल कटवाने के लिए दुकान पर आए। उनका नाम ठाकुर रघुवीर सिंह था। उनकी एक बड़ी मूंछ, एक बड़ा पेट था, और उनके सिर पर मुश्किल से 5 बाल थे। जिस क्षण वह बैठा, मिट्ठू चिल्लाया, अरे बाप रे, तेरे बाल तो भैंस के पूंछ भी नहीं है। हे भगवान, तुम्हारे पास भैंस की पूंछ जितने भी बाल नहीं है। ठाकुर जी गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं इस तोते को पकड़ूंगा और मां उसे एक मसालेदार करी बनाओ। बेचारा बाबूलाल कांपने लगा। उसने हाथ जोड़े, ठाकुर साहब, कृपया मिट्ठू को माफ कर दें। वह सिर्फ एक हास्य कलाकार है। लेकिन जमींदार अड्डा हुआ था, इसीलिए बाबूलाल आया एक विचार के साथ। उसने ठाकुर को मुफ्त सिर की मालिश, दाढ़ी ट्रिम और सिर पॉलिश की पेशकश की। ठाकुर जी एक कंजूस होने के नाते सहमत हो गए। इस बीच मिट्ठू जल्दी से बाहर के पेड़ पर उड़ गया और दोहराता रहा, अरे बाप रे, बिना बाल वाले ठाकुर साहब। हा हा हा। पूरे गांव ने यह सुना और जमींदार को टकला ठाकुर, गंजे ठाकुर कहना शुरू कर दिया। ठाकुर जी इतने शर्मिंदा हुए कि वे कभी बाहर नहीं आए। दुकान पर वापस जाओ। और बाबूलाल, उसकी दुकान पप्पूपुर में सबसे प्रसिद्ध नाई की दुकान बन गई। हर कोई मिट्ठू के मजेदार चुटकुले सुनना चाहता था। कहानी का नैतिक, कभी भी एक तोते को अपने ग्राहकों को भूनना न सिखाएं, जब तक आप मुफ्त सिर की मालिश भी प्रदान नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस तरह की और मजेदार कहानियां लिख सकता हूं। पशु कॉमेडी, स्कूल कॉमेडी, दोस्ती कॉमेडी, बस कहिए।